कितना अच्छा हो कि हमारा दिमाग सही समय पर सही तरीके से काम करे और हम सही तरीके से डिसीजंस ले पाए। जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो सही ढंग से सॉल्व कर पाए। हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब हम कहते हैं अरे ये तो मुझे पता था, अरे मुझे पता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अरे इसको तो मैं ऐसे कर सकता था, मैं कर सकता था लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया, ओहो मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, मेरे को तो पता था लेकिन ध्यान ही नहीं आया। यानी कि माइंड तो है, हम दिमाग तो लगा रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते टाइम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। माइंड की उपस्थिति जो होनी चाहिए शायद वो नहीं है। अक्सर आप लोग देखते हैं ना, जब कोई कहता है कि आपने मुझे देखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है? आपने इग्नोर नहीं किया लेकिन आपका माइंड वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था। यानी कि जो आपको देखना चाहिए था वो आप देख ही नहीं पाए। आपके सामने बोर्ड मीटिंग चल रही है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आप हैं तो बोर्ड मीटिंग में लेकिन आप सोच रहे हैं अपनी कार के बारे में, आप हैं तो ऑफिस में लेकिन सोच रहे हैं अपने घर के बारे में, आप हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन आपका सारा दिमाग अपनी फाइल्स के अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट नील होने लगता है। यानी कि आपका माइंड जहां पर आप हैं वहां पर उपस्थित नहीं होता। यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप नाउ वाली सिचुएशन में नहीं हैं। आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन आपका माइंड वहां पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है, आपका मन भी शांत नहीं है। जो भी सिचुएशन राइट नाउ अभी इसी मोमेंट पर हो रही है, आप उसे देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका माइंड वहां पर नहीं है। जैसा अभी मैंने आपको कहा, आप हैं तो घर में लेकिन सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, 24 घंटे आपके माइंड में बिजनेस चल रहा है, यानी कि आपका माइंड प्रेजेंट नहीं है। ऐसे में डिसीजंस गलत होते हैं, ऐसे में हम प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे में जो हमें देखना चाहिए वो चीज़ें हमारे को सही तरीके से नहीं दिख पाती, हमारा विजन भी क्लियर नहीं हो पाता। अब बात आती है कि हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बढ़ाएं, क्या कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े और हम भी जहां पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, उसको अपना माइंड लगाते हुए सॉल्व कर पाएं, सही तरीके से सॉल्व कर पाएं। आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। एक बार 4 दोस्त होते हैं, वो शहर में काम करने जाते हैं, पैसा कमाते हैं। शहर से जब पैसा कमाकर वापस आ रहे होते हैं, बहुत पुरानी बात है, जब वापस आ रहे होते हैं तो एक गांव पड़ता है बीच में, रात हो जाती है। चारों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इसी गांव में स्टे करें, हमारे पास बहुत सारा पैसा भी है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई हमारा पैसा लेकर ना चला जाए, तो हम आज रात को यहीं स्टे करते हैं। जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो उन्हें एक कुटिया, एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो कहते हैं चलो वहाँ पर चलकर हम थोड़ी सी हेल्प मांग लेते हैं कि आज हमें रात को यहाँ स्टे करने दीजिए। वो चारों जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आकर दरवाज़ा खोलती हैं। वो बूढ़ी अम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अम्मा, हम चारों शहर से आ रहे हैं, पैसा कमा कर आए हैं, हमारे पास पैसे हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हमारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आप हमें रात को स्टे करने दीजिए, कल सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। बूढ़ी अम्मा अग्री हो जाती है, उनके घर में कोई नहीं होता, वो अकेले रहती हैं। वो कहती हैं चलो आज रात आप यहाँ स्टे कर लीजिए। वो चारों अंदर जाते हैं, खाने का टाइम होता है, बूढ़ी अम्मा उनको खाना देती है। वो चारों डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारे पास पैसा है ये हम इकट्ठा करके इन बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। ये बूढ़ी अम्मा सेफ तरीके से, सही तरीके से अपने घर में रख लेंगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। वो चारों ये डिसाइड करते हैं। वो चारों उस बूढ़ी अम्मा को वो पैसा, जो एक पोटली उन्होंने बनाई होती है उन पैसों की, वो दे देते हैं और वो कहते हैं अम्मा ये सारा पैसा आप रख लीजिए, आप इसे सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और हम बेफिक्र हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है,
वो बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, अम्मा एक कंडीशन है, अगर हम चारों में से कोई एक अकेला फ्रेंड आपसे ये पोटली मांगे तो आप उसे मत दीजिएगा। अगर आपसे कोई एक फ्रेंड आकर ये पोटली मांगे तो आप उसे मत दीजिएगा जब तक हम चारों इकट्ठे ना हो, हम चारों मिलकर आपके पास ना आए, तब तक ये पोटली मत दीजिएगा। वो बूढ़ी अम्मा अग्री कर लेती हैं, वो आराम से अपने संदूक पे रख लेती हैं, उस पोटली को संभाल कर रखती हैं। सुबह हो जाती है, चारों फ्रेंड्स उठते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, उनमें से एक फ्रेंड बहुत तेज होता है, बहुत शातिर दिमाग का होता है। वो कहता है, देखो बूढ़ी अम्मा ने हमारे को अपने घर स्टे करवाया, खाना पीना भी खिलाया, हमारी सेवा भी की, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनके जो खेत हैं वहाँ पर जाकर हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, खेतों को जोतना चाहिए, जितनी हेल्प हमारे से हो हम खेतों में जाकर करेंगे। बाकी के 3 फ्रेंड्स थोड़े भोले भाले होते हैं, वो अग्री कर लेते हैं। वो बूढ़ी अम्मा को कहते हैं कि हम आज आपके खेत जोतेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। बूढ़ी अम्मा भी अग्री हो जाती है कि चलो, कोई भले मानस है जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं। वो चारों खेत पर जाते हैं और पूरे दिल से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लगभग 2-4 घंटे बाद वो जो शातिर फ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं बूढ़ी अम्मा के पास पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी पानी ले आऊँगा। सब फ्रेंड्स को प्यास लगती है तो वो कहते हैं, हाँ आप जाओ, खुद पानी पीकर आना और हमारे लिए भी पानी लेकर आना। वो अग्री कर लेता है, जाता है बूढ़ी अम्मा की कुटिया में। बूढ़ी अम्मा से कहता है कि अम्मा आप मुझे धन दे दीजिए, आप मुझे वो जो पोटली हमने आपको दी थी वो आप मुझे दे दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप मुझे पोटली दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, मैं आपको ये पोटली नहीं दे सकती, जब तक आप चारों यहाँ पर नहीं आएंगे मैं आपको ये पोटली नहीं दूंगी। वो कहता है कि अम्मा हम चारों रेडी हैं, हम चारों जा रहे हैं, देखो वो तीनों बाहर खड़े हैं। वो वहां से आवाज मारता है, ले आऊं। वो आवाज मारता है, ले आऊं। तो तीनों फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ ले आओ। और बूढ़ी अम्मा समझती है कि वो पैसों की बात कर रहा है और वो उसको पोटली दे देती है। अब जो वो शातिर फ्रेंड होता है, सारा का सारा धन उस पोटली में रखा हुआ लेकर भाग जाता है। जब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं तो तीनों फ्रेंड्स कहते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तीनों को थोड़ा सा डाउट भी होता है। तीनों वापस बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं। वो कहते हैं, अम्मा वो फ्रेंड कहाँ है, वो पानी लेने आया था, कहाँ चला गया। अम्मा कहती है, बेटा वो तो पैसे लेकर चला गया, मैंने तो उसको पोटली दे दी। तीनों रोने लगते हैं और कहते हैं, अम्मा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये आपकी गलती है। जब हमने कहा था जब तक चारों फ्रेंड्स ना आए तब तक आपने ये पोटली नहीं देनी, आपने पोटली क्यों दी। वो तीनों के तीनों उस बूढ़ी अम्मा को ब्लेम करने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा भी रोने लगती है। तीनों फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम राजा के पास जाएंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। बूढ़ी अम्मा और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तीनों फ्रेंड्स नहीं मानते। वो राजा के दरबार में जाते हैं, राजा को कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ और इस बूढ़ी अम्मा की वजह से हम बर्बाद हो गए। राजा उस बूढ़ी अम्मा को दरबार में बुलाते हैं, पूरी बात सुनते हैं और कहते हैं उस बूढ़ी अम्मा को कि बूढ़ी अम्मा ये आपकी गलती है। जब इन्होंने कहा था, जब इन तीनों ने चारों ने कहा था कि हम जब तक इकट्ठे ना हो तब तक हमें पैसे मत देना, तो आपने क्यों दिए, ये आपकी गलती है, आपको दंड भरना पड़ेगा। इनका जितना भी पैसा खोया है इन तीनों फ्रेंड्स को आप देंगे, आप कुछ भी करके आपको पैसा देना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा जो कि बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है, उसके घर में कोई नहीं होता, काम करने वाला कोई नहीं होता, फूट फूट कर रोने लगती है। अब वो वापस जाती है अपनी कुटिया की तरफ। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ पर एक संत की कुटिया है, आप अपनी पूरी कहानी उनको बताओ, वो जरूर आपकी कोई ना कोई हेल्प करेंगे। आप उनके पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर देंगे। वो बूढ़ी अम्मा के पास कोई और रास्ता नहीं होता।
वो संत की कुटिया में जाती है, संत को पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। संत बूढ़ी अम्मा को आराम से बिठाते हैं और उनको सांत्वना देकर कहते हैं कि अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का जो निर्णय है, राजा का जो डिसीजन है, वो बिल्कुल गलत है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आप बस एक छोटा सा काम करिए, आप राजा के दरबार में जाइए और राजा को कहिए कि आपका डिसीजन गलत है, मैं आपके निर्णय को नहीं मानती, आपका निर्णय गलत है। और जब राजा आपसे पूछे कि मेरा निर्णय गलत कैसे है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो आप उनको कहना कि मुझे संत ने कहा है कि आपका निर्णय गलत है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप उन संत से जानिए कि आपका डिसीजन, आपका निर्णय गलत कैसे है। वो संत आपको बताएंगे कि आप गलत कैसे हैं। वह पहले तो उस बूढ़ी अम्मा को एक करेज ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं आती कि मैं राजा के सामने ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि आपका डिसीजन गलत है। लेकिन बूढ़ी अम्मा हिम्मत करते हुए जाती है, वो राजा के दरबार में जाती है, राजा को बड़े डरते डरते लेकिन एक करेज के साथ कहती है कि राजा, आपका डिसीजन गलत है, आपका निर्णय गलत है, आपने डिसीजन गलत लिया। राजा तो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, अम्मा आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि मेरा डिसीजन गलत है। अम्मा कहती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उन संत के पास जाइए, वो संत आपको बताएंगे कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया है, कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है। राजा भी कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। राजा अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ और उस संत को बुलाकर लाओ जिसने मेरे डिसीजन को गलत कहा है, जिसने मुझे गलत कहा है। वो संत आते हैं, दरबार में उन्हें लाया जाता है। अब संत शांत मन से उनसे बात करते हैं। राजा कहते हैं कि आप बताइए संत, आपने मुझे क्यों कहा कि मेरा डिसीजन गलत है। संत जिनके चेहरे पर तेज होता है, एक नूर होता है, चारों तरफ प्रकाशमय होते हैं, वो आराम से राजा से कहते हैं, राजन, बूढ़ी अम्मा आपको पैसे देंगी। बूढ़ी अम्मा इन तीनों फ्रेंड्स को पैसे देंगी। जितने पैसे इनके खोए हैं वो सारे के सारे पैसे ये बूढ़ी अम्मा लौटाएंगी। लेकिन जो शर्त है वो शर्त को पूरा करना चाहिए। जो शर्त इन फ्रेंड्स ने रखी थी वो शर्त पूरी होनी चाहिए, तब ये बूढ़ी अम्मा सारे के सारे पैसे लौटाएगी। और वो शर्त ये थी कि जब तक चारों फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं आते तब तक बूढ़ी अम्मा किसी को पोटली नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले जाओ, वो चौथे फ्रेंड को लेकर आओ। चौथा फ्रेंड जो मिसिंग है, चौथा फ्रेंड जो नहीं है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक बूढ़ी अम्मा पैसे नहीं देगी। क्योंकि कंडीशन यही थी कि जब तक चारों इकट्ठे ना हो तब तक अम्मा उनको पैसे नहीं देगी। और ऐसा सुनते ही राजा के तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं। वो संत के चरणों में पड़ जाता है और पूछता है कि हे प्रभु, संत जी आपने तो क्या बात कर दी, ऐसा मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, मैं ऐसा सोच क्यों नहीं पाया, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, मुझे चीजें साफ साफ क्यों नहीं दिखाई दी। तो संत उसको बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि राजन, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। आपका दिमाग इधर भागता है, उधर भागता है, अपने राज्य में भागता है, दूसरे राज्य से लड़ाई कर लूं इस तरफ भागता है, चारों तरफ आपका मन रहता है, आपका दिमाग रहता है। इसलिए जब ये बूढ़ी अम्मा प्रॉब्लम लेकर आई, आपका ध्यान शायद चारों तरफ था, इसलिए आप सही तरीके से आप अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाए। आपका दिमाग, आपका मन चारों तरफ था, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा की प्रॉब्लम की तरफ 100% आपका माइंड नहीं था, आपका 100% अटेंशन नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे साथ होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है जहां पर हम हैं, जिस सिचुएशन पर हम हैं, हमारा दिमाग शांत तरीके से, हमारा मन शांत तरीके से उस सिचुएशन को देख पाए, उस प्रॉब्लम को सोच पाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई इंसान हमारे से बात कर रहा होता है, मान लीजिए कोई इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहा है या कुछ भी बात कर रहा है,
आप तो अपने ही ख्यालों में खोए हैं। फिर आप कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आप जानते हैं वो संत ने, उस मुनि ने क्या किया? उन्होंने चारों तरफ से ध्यान हटा दिया। उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो बूढ़ी अम्मा, उसकी प्रॉब्लम और वो सारी सिचुएशन को अपने मन में, अपने दिमाग में सही तरीके से सोच पा रहे थे, देख पा रहे थे, उस अम्मा की बात को सुन पा रहे थे, तभी उनको ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। प्रेजेंस का मतलब है आपका प्रेजेंट होना। और आपने प्रेजेंट कहाँ होना है? आपने प्रेजेंट होना है प्रेजेंट मोमेंट में। अक्सर हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। आप इसकी पावर को समझिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि यार मेरा दिमाग नहीं चला, मेरा दिमाग नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चला, बस इतनी सी बात है कि आपका दिमाग चारों तरफ चल रहा था, आपका मन भरा हुआ था, चारों तरफ चल रहा था, इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका दिमाग काम नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि एक स्टोरी के थ्रू आपको समझ आया होगा कि हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखकर, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचकर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंप्रूव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट. Always stay connected and be happy. Thank you so much.